एवरीवन। तो अगर आप किसी भी जेके एसएसबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी और एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको मैं बेस्ट अप्रोच बताने जा रहा हूँ। अगर आपको लिमिटेड टाइम में, कम समय में आपको बेस्ट वे में और स्मार्ट वे में तैयारी करनी है, वो कैसे कर सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, आपको सभी बेनिफिट समझ जाएगा, वो खुद भी फील होगा कि वाकई में ये स्मार्ट अप्रोच रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सिंपल सा कंसेप्ट ये है, हमारे सामने एक एमसीक्यू सीरीज में लॉन्च कर चुका हूँ। अब ये एमसीक्यू सीरीज नॉर्मल एमसीक्यू सीरीज नहीं है। इस एमसीक्यू सीरीज का बेनिफिट क्या है वो समझो। अभी हालांकि वीडियोस कम ही अपलोड हुई हैं क्योंकि इस सीरीज को जस्ट अभी स्टार्ट करा गया है, और कुछ वीडियोस इसमें एमसीक्यू सीरीज पुरानी वाली वीडियोस भी मैं ऐड कर चुका हूँ, लेकिन फ्रेश वीडियोस अपलोड हो रही हैं। रेगुलर बेसिस पे इसमें फ्रेश वीडियोस अपलोड होती जाएंगी। अब इसका बेनिफिट समझो क्या है। पहला बेनिफिट तो ये कि 1 साल की वैलिडिटी नहीं है, ये 1.5 ईयर्स तक की वैलिडिटी इसकी रहने वाली है। अब इसमें फॉर एग्जांपल आप ओपन करते हो, जैसे सेक्शन आप ओपन करते हो, मान लीजिए तो इंडियन हिस्ट्री वाला। आप जैसे सेक्शन ओपन करोगे, इस सेक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा। अभी जैसे 2025 की बात कर रहे हैं, तो जेकेएसएसबी के जो 2025 में एग्जाम हो रहे हैं, उनमें सिर्फ इंडियन हिस्ट्री से कौन से क्वेश्चन आए हैं वो सभी डिस्कस कर रहा हूँ। चाहे वो 10th बेस एग्जाम हो, चाहे 12th बेस हो, चाहे वो ग्रेजुएशन बेस एग्जाम हो। फिर एसएससी के जो एग्जाम हो रहे हैं रिसेंट, या फिर 2024 में जो एग्जाम हुए, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। जेकेएसएसबी में 2024 में क्वेश्चंस पूछे गए सिर्फ इंडियन हिस्ट्री के, वो डिस्कस कर रहा हूँ। और सिर्फ क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ गए हो, आंसर बता दे, नहीं। जब आपके सामने कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी साथ में होती है। और अब बार बार आपको वीडियो ना देखनी पड़े, उसका बेनिफिट, उसके लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन और लेकर आया हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आता है, फिर उस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देखने को मिलता है, और ये आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में भी मिल जाता है, ताकि आपको जो एक्सप्लेनेशन में रिपीट कर रहा हूँ या बता रहा हूँ, उसके लिए बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। एक बार आपने वीडियो देख ली, आपको समझ आ गया कंसेप्ट क्या है, उस एक्सप्लेनेशन को आप दूसरी बार पीडीएफ में ही देख लोगे, रिवीजन वगैरह आप करते रहोगे। ये सारे पीडीएफ आपको इसी एप्लीकेशन में, हमारी एप्लीकेशन जो है एकेएस क्लासेस, वहाँ पर मिलते जाएंगे। अभी इसके और भी बेनिफिट बताता जाऊँगा, बट स्टार्टिंग में जो एस्पिरेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले, इस एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करने वाले, उनके लिए बेनिफिट ये रहने वाला है कि मिनिमम प्राइस में आपको ये एमसीक्यू सीरीज मिलने जा रही है। तो एक लिमिटेड स्टूडेंट्स के बाद वो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिस्टम है। कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अभी थोड़ा और डेप्थ में समझते रहो कैसे स्मार्ट अप्रोच रहने वाली है। जब आप इंडियन हिस्ट्री की वीडियोस देखते हो, या फिर आप जम्मू कश्मीर की वीडियोस, ज्योग्राफी की लेटेस्ट वीडियोस जो मैं अपलोड कर चुका हूँ वो देखते हो, आप जब 3 ही वीडियोस हैं, अभी 1-2 वीडियोस और ऐड हो जाएंगी कल तक। जब आप ये वीडियोस देखोगे, आप देखोगे 2025 में ही जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम है, वहाँ पे जो क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, वो मतलब सेम सेम क्वेश्चन भी आपको रिपीट, सेम कंसेप्ट आपको रिपीटेड देखने को मिलते हैं। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता रिपीटेड में, बट सेम कंसेप्ट वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन जो पहले पूछा होता है, उसी को घुमा के उसमें एक नया कंसेप्ट ऐड करके नया क्वेश्चन बन जाता है। तो जब मैं आपको कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ, अब वो क्वेश्चन को कितना भी घुमा लेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ये वाली वीडियोस देख चुके हो, क्वेश्चंस कवर कर चुके हो। एक तो आपको समझ आएगा कि जेकेएसएसबी की अप्रोच क्या रहती है, क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। और जब आप वो वीडियोस देखना स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके सामने आता हूँ आपके, मान के चलो जैसे जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी पढ़ रहे, उसमें मैं जैसे पावर प्लांट की बात करता हूँ, ठीक है, आपको मैं प्रोजेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। तो आपने कभी जैसे किशनगंगा प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा ही नहीं है। इसमें एक एमसीक्यू सीरीज में क्वेश्चन किशनगंगा वाला आ गया। अब उस किशनगंगा के जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको सारे एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, उससे क्या होगा, आपके टॉपिक भी कवर होते जाएंगे। आप यहाँ पे पहले पूरी पूरी बुक पढ़ने के बाद एमसीक्यू सीरीज नहीं कवर कर रहे हो, आप कम समय में एमसीक्यू सीरीज को देख रहे हो। और ये एमसीक्यू वो हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीट होने के पूरे चांसेस होते हैं। और इसी एमसीक्यू सीरीज में क्या आप देखते हो कि सारे एमसीक्यू रिपीट भी हो रहे होते हैं। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि अगर आप सारे वीडियोस देख लोगे, चाहे वो एसएससी के एग्जाम की हो, चाहे वो जेकेएसएसबी के एग्जाम की हो, चाहे 2025 की हो, चाहे 2024 की हो, आपको सेम कंसेप्ट पर क्वेश्चन दोबारा देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि 15 में से 2 क्वेश्चन आपको नहीं मिल जाए, 3 क्वेश्चन आपको नहीं मिल जाए, लेकिन 12 क्वेश्चन वही होंगे जो इस एमसीक्यू सीरीज में देखने को मिलेंगे। कंसेप्ट आगे पीछे करके क्वेश्चंस पूछे होंगे, बट वो सारे कंसेप्ट आपको मैं इसी सीरीज में कवर करवा रहा हूँ। एक तो ये हो गया जीके वाला सेक्शन, आप कैसे कवर करते हो, आपको वो समझ आ रहा है। वीडियोस ऐड होती जाएंगी, डेली बेसिस पे वीडियोस ऐड होती जाएंगी, तो आपके लिए एमसीक्यू सीरीज बेस्ट रहने वाली है।
अब रीजनिंग का सेक्शन देखोगे, यहाँ पर वीडियोस अवेलेबल है एमसीक्यू सीरीज। अभी और जब नई नई रीजनिंग की वीडियोस आती जाएंगी, उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा। उसको मैं इस तरह से मतलब वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ कि मान लीजिए जो कोडिंग डिकोडिंग आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, आप रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग की एमसीक्यू वाली वीडियोस देख लो, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे के क्वेश्चन होंगे। आप उस एमसीक्यू वाली वीडियो से ही कोडिंग डिकोडिंग कंसेप्ट पूरा समझ जाओगे। आपको वीडियो देखने की जरूरत है चैप्टर की, आप इसी एमसीक्यू सीरीज से रीजनिंग खत्म कर लोगे। इसी तरीके से जब मैथ का सेक्शन स्टार्ट होगा, मैथ का तो मैं आपको मतलब किस तरीके से कराऊंगा पूरा बताऊँ, मैं आपको टॉपिक वाइज कंसेप्ट वाइज सीरीज कराऊंगा कि इस कंसेप्ट से किस किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, वो कंसेप्ट करते जाओगे। अगर आपको मैथ से डर लगता है, आप एमसीक्यू सीरीज अच्छे से देख लोगे। एक ही कंसेप्ट के 15-15 क्वेश्चन जब आप करोगे ना, तो एग्जाम में 20 में से अगर आपको 5-6 क्वेश्चन भी अगर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आपको देखना कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। लेकिन आपको मैं यकीन दिलवा रहा हूँ, अगर आप सारे वीडियोस देख लोगे, आपका मैक्सिमम जो पेपर है वो इसी में से आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हुई है, अभी जस्ट बिगिनिंग है। अभी आपको बेहतरीन वीडियोस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और थोड़ा सा कंटेंट जब इसमें ऐड हो जाएगा, कंटेंट यानी कंटेंट ऐड होने का मतलब है लगभग जब 50-60 के आसपास वीडियोस यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, उसके बाद आपके वीकली टेस्ट भी होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको बता दिया करूंगा इस वीक में किसका टेस्ट होने जा रहा है। इंडियन हिस्ट्री का होने जा रहा है, जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी का होने जा रहा है, इंडियन कल्चर का होने जा रहा है। आपने फिर उसी फोल्डर की वीडियोस को देखना है, पीडीएफ को देखना है, वीक के एंड में इसको टेस्ट दे देना है। इसकी तैयारी और बूस्ट होती जाएगी। तो ये है कम समय में आप कितने सारे सब्जेक्ट कवर कर जाओगे। वीकली टेस्ट है, आपको आपके परफॉर्मेंस के बारे में पता लग जाएगा, कहाँ पर आप भूलते हो कि आपको याद रहता है, वो सब कुछ समझ आएगा। स्मार्ट अप्रोच रहेगी, मिनिमम टाइम आप सिलेबस कवर कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अभी वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर पास आने वाला है, 1-1.5 महीने का टाइम है। इस टाइम पे पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते, बट आप ये एमसीक्यू सीरीज कवर करोगे। फिर से बोल रहे हैं, एमसीक्यू सीरीज सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर बोलने वाली सीरीज नहीं है, इसमें क्वेश्चन उसके आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन कंसेप्ट भी होते हैं। इसीलिए ये एमसीक्यू सीरीज डिफरेंट रहने वाली। वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब तक पहुंचाइएगा कि एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हुई है, आप भी ज्वाइन कर लो। इस तरह की एमसीक्यू सीरीज मैं यूट्यूब पर भी स्टार्ट करता था, बट वो एक्सप्लेनेशन डीप एक्सप्लेनेशन नहीं होती थी, आपको पीडीएफ नहीं मिलते थे। बट यहाँ पर सिंपल सी बात है, वही एस्पिरेंट्स आएंगे जो सीरियस होंगे, और सीरियस एस्पिरेंट्स जब यहाँ पर आएंगे तो उनको जरूर बेनिफिट मिलने वाला है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।